दुनिया भर में आज जहनी सेहत एक बढ़ता हुआ चैलेंज है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 3 अरब से जायद अफराद किसी न किसी जहनी या नफ्सियाती मसले का शिकार हैं, जबकि हर साल 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा अफराद इन बीमारियों के बायस अपनी जान गंवा देते हैं। जहनी सेहत सिर्फ जहन का ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के तवाज़ुन का मामला है। अगर जहन पुरसकून हो तो इंसान हर मुश्किल का हल निकाल लेता है, मगर जब डिप्रेशन, एंजाइटी या जहनी दबाव बढ़ता है तो जिंदगी का निज़ाम भी बिगड़ जाता है। जी बिल्कुल। और सवाल ये है कि जहनी सेहत के लिए दुनिया में क्या सहूलियात मौजूद हैं। जनरल मेंटल हेल्थ सर्विसेज दरअसल होती क्या हैं और क्या हम मौजूदा आलमी जो हालात हैं उनमें जहनी सेहत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इन्हीं तमाम तर पहलुओं पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन जुबैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो जनरल मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं इससे क्या नतीजा निकलता है और इसका हल क्या है और ये है क्या, इससे होता क्या है। जिस तरह जनरल हेल्थ सर्विसेज होती हैं कि अगर आपको जिस्मानी बीमारी है, आपको बुखार है, नज़ला है, जुकाम है, टाइफॉइड है, उसके लिए एक डॉक्टर के पास जाना है, उसके लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल है। आपके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तहसील हॉस्पिटल है, एक बेसिक हेल्थ यूनिट है। तो इसी तरह जनरल मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी होती हैं। एक यूनिवर्सिटी में एक काउंसलर हो सकता है। हम कुछ नर्सेज को ट्रेन, साइकाइट्रिस्ट बहुत कम है पाकिस्तान में जी। हम जो जनरल डॉक्टर्स हैं उनको 2-2, 3-3 हफ्ते की ट्रेनिंग्स करा सकते हैं ताकि वहां से चीजें पैक हो जाएं कि यार 10 में से 6 मरीज वो हैं जो ये देख सकते हैं, 4 वो हैं जो रेफर करने हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स पे। तो उसमें ये होगा कि हमारे पास पिंडी में, इस्लामाबाद में, बड़े शहरों में साइकाइट्रिस्ट के पास लोड भी कम हो जाएगा और लोगों को जल्दी सर्विसेज मिलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये किस तरह से है, मतलब कौन से गेजेस होती हैं जिस पर परखा जाता है, जहनी सेहत को देखा जाता है, क्या मयार होता है, किस तरह से ये काम करता है? देखिए, एक तो छोटी गेजेस हैं जो हर बीमारी की हो सकती है, लेकिन बड़ी गेज एक ही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ या आपके प्यारों के कुछ रवैयों की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो गई है, मैं और आप दोनों उदास होते हैं, लेकिन अगर हम 2 हफ्ते से ज्यादा उदास हैं और इतने उदास हैं कि उससे हमारी जिंदगी मुतासिर हो रही है, तो ये डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। मैं जंगल में जाऊं, मेरे सामने शेर आए, मैं पूरे खौफ की कैफियत में चला जाऊंगा, वो नॉर्मल बात है। लेकिन अगर बगैर शेर के ही मैं उस खौफ की कैफियत में रह रहा हूं हर वक्त, तो वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, रवैयों में तब्दीलियां और क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिक्लाइन, जब ये दोनों मिलते हैं इट्स टाइम टू सी अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। सही। जैसे कि उसामा साहब आपने भी कहा कि 1 वीक से ज़्यादा अगर आप सैड हैं या डिप्रेशन में हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है, तो इसमें कब रियलाइज़ होता है कि अब इन सर्विसेज की ज़रूरत है और इलाज करवाना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी बात की थी कि हमें अपने आप को रिपेयर करने का मैकेनिज्म कुदरत ने हमारे अंदर दिया है। हम थोड़े से उदास, परेशान हैं, बेचैन हैं, हम अपने आप को सेल्फ हेल्प से, कुछ जर्नलिंग से, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक से अपने आप को हील कर सकते हैं। जब हम फेल हुए हैं तो हमारे मेंटर्स, कोचेस, फ्रेंड्स, हमारे कनेक्शंस आते हैं, वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वो भी फेल हो गए हैं, तीसरे नंबर पे हम आते हैं। तो अगर आपके अलामात इतनी ज़्यादा हैं कि उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, नौकरी नहीं कर पा रहे, घर के काम नहीं कर पा रहे, और आप अपनी मदद आप और इर्द गिर्द के लोगों की मदद से बेहतर नहीं हो रहे, तो नाउ इट्स द टाइम टू सी अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। अच्छा उसामा साहब, आलमी सतह पर अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज की कितनी कमी है जो देखी जा रही है, या वहाँ पर ये रुझान बढ़ रहा है, और पाकिस्तान में जो है इसकी क्या सूरत हाल है? देखिए, ये पूरी दुनिया में इस वक्त कमी है। जब मैं वेस्ट में भी था तो वहाँ भी साइकाइट्रिस्ट वर हॉट केक्स, हमें फॉरेन नौकरी मिल जाती थी, हमें हायर ट्रेनिंग मिल जाती थी, हमारे पीछे होते थे यूके, आयरलैंड की गवर्नमेंट के, जी आप नौकरी करें। यहाँ पे भी यही है कि साइकाइट्रिस्ट बहुत कम है। 25 करोड़ वाले मुल्क में सिर्फ 700 साइकाइट्रिस्ट हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मेरे बाद जितने लोग साइकाइट्रिस्ट बन रहे हैं इस मुल्क में, मैं अकेला हूँ जो बाहर से वापस आया हूँ, हर बंदा यहाँ से बाहर जा रहा है। तो ये कितना बड़ा वैक्यूम है। और जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, जो मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को बताना चाहता हूँ, कि अगर साइकाइट्रिस्ट कम है, ट्रेंड लोग कम हैं, तो आप अनट्रेंड लोगों के पास न जाएं। एक बंदा जो कहता है कि मैं पीर हूं, मैं दम करूंगा, वो कम खतरनाक है। लेकिन वो कम खतरनाक है, वो ज्यादा खतरनाक है जो डॉक्टर नहीं है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो कहते हैं जी आए मैं आपके मसलों का हल करूंगा और मसले क्रिएट कर देगा।
और सॉरी टू से हमारे सोशल मीडिया पे इवन मेन चैनल्स पे रॉन्ग नंबर्स बहुत हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ को मजाक समझ के लोगों को टिप्स देनी शुरू की हुई हैं और सो कॉल्ड डॉक्टर्स बने हुए हैं। सैलाब में बहुत सारे लोग मंजर आम पे भी आए थे। अच्छा उसामा साहब, ये लोग बिगाड़ क्या पैदा कर रहे हैं, मतलब आपने क्या एक्सपीरियंस किया? देखिए, मैं अपनी मिसाल आपको दे दूं, 5 साल MBBS किया, 3 मुल्कों में साइकाइट्री की ट्रेनिंग की, इम्तिहान पास किए, तो मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। एक बंदा जो खुद किसी साइकाइट्रिस्ट का मरीज था, उसको लगा मैंने थेरेपी ली है, अब मुझे चीजें समझ आ गई हैं, अब मैं एक सोशल मीडिया पेज बनाता हूँ, मैं एक यंग लेडी हूँ, मेरे पीछे फॉलोअर भी हो जाएंगे, चैनल वाले भी बुला लेंगे, सोशल मीडिया पे भी जाएगा, मैं 4 दिन बाद खुद को डॉक्टर कहलवाना शुरू कर देती हूँ, हर मौजू पे बात करना शुरू कर देती हूँ, और फिर लोगों को एक बनता जाएगा। आपको पता है इस मुल्क में पढ़े लिखे लोग कम हैं। यकीनन उसामा साहब, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया। यहाँ पर ये भी मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं जो सब कुछ ही बने हुए हैं, वो साइकेट्रिस्ट भी हैं, वो फैशन डिजाइनर भी, वो सब कुछ है, क्यों? उनको जस्ट चंद फॉलोवर मिल जाते हैं और वो फिर जैसे लंबे बाल हैं तो उसने तेल बना लिया, अगर गोरा रंग है तो उसने क्रीम बना ली, इसी तरह अगर फॉलोअर्स हैं, वो कोई अच्छा स्पीकर है, अच्छा बोल सकता है, तो वो कोटेशंस वगैरह वही किताबी वाली कोट कर दी और कहा कि हम जी आपके जहन का इलाज करेंगे। तो ये जो अताई डॉक्टर टाइप होते हैं, ये वाकई इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि नॉर्मल है, वो ही बुक्स की कोटेशन पकड़ के बता दी, गूगल से कोटेशन पकड़ कर बता दी और आपका इलाज। मेरी बात समझें, दिमाग जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है, ठीक है? हम दिल के मामले में किसी फेक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास, अपनी नजर चेक कराने किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास नहीं जाएंगे। सो लोग खुदकुशियों पे आए हुए हैं कि ये लोग रिलीजन का सहारा लेते हैं, आपको कहते हैं जी आप नमाज पढ़ें, रोजे रखें, उसको ऑलरेडी गिल्ट चल रहा होता है, वो और गिल्ट में जाता है। तो मेरे पास लोग सुसाइडल होके आए हैं इन सो कॉल्ड थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास से। तो ये देखिए, ये आपका राइट है, अगर आप किसी को फीस दे रहे हैं ना, तो आपका राइट है उससे पूछें कि आपके पास क्या डिग्री है, आपका PMDC का नंबर क्या है, आपका किसी काउंसिल का नंबर क्या है, गूगल करें, चैट GPT करें। अपनी हेल्थ के मामले में बिल्कुल किसी चीज़ को लाइट ना लें, और डॉक्टर से ये पूछना कि वो वाकई फेक डॉक्टर है या असली डॉक्टर है, या गूगल करना, इसमें कोई हरगिज कबाहत नहीं। तो उसामा साहब, ये जो हम अपने मुल्क के मौजूदा हालात देख रहे हैं, गुर्बत भी है, महंगाई भी है, बेयकीनी की सूरत हाल है, और नौजवान नस्ल जितने चैलेंजिंग सिचुएशन अभी हम फेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से भी इतने मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, ये कितना तनाव बढ़ा है। और साथ अगर उसामा साहब, आप तो इस्लामाबाद में आपने भी फेस किया होगा पिछले दिनों, ये जो रास्ते बंद थे, लाहौर में भी बुरी हाल थे, लोग इससे भी मैं देख रहा था बहुत ज्यादा परेशान थे, उनके चेहरों पर जो आसार थे वो नुमाया। जी बिल्कुल, मैं उस मौजू पे उन दिनों में आपके साथ एक प्रोग्राम करना चाह रहा था, लेकिन रास्ते बंद थे, मैं पिंडी से इस्लामाबाद पहुंच नहीं सकता था। और इस दफा हमारी जो मेंटल हेल्थ डे की थीम है ना, वो भी थी मेंटल हेल्थ इन इमरजेंसी एंड कैटास्ट्रोफीज। तो हमारे जुड़वा शहरों में तो एक इमरजेंसी और कैटास्ट्रोफी थी, कंटेनर लगे हुए थे, रास्ते बंद थे, आप एक गली से दूसरी गली तक नहीं जा सकते। तो देखें, एक एटियोलॉजी होती है बायोलॉजिकल कि जी आपके अंदर बीमारी है, जेनेटिक है, जो हम बात करते हैं। एक होती है साइकोलॉजिकल कि आपके सोच में प्रॉब्लम है। एक होती है सोशल कि जो आपके इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं वो आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं और आपके एक मसले और एक बीमारी को 10 से मल्टीप्लाई। देखें, खौफ की कैफियत है, हम बाहर निकलेंगे कोई हमें मार तो नहीं देगा, रास्ता बंद किया हुआ है, इंसान आजाद पैदा हुआ, वो कंटेनर देखने के लिए पैदा नहीं हुआ। और हमारे शहर में तो अब हर तीसरे महीने एक यही चलन ही चल पड़ा है। और अभी तो वो मतलब लाहौर में ही थे कि इस्लामाबाद भी जो है, जनाब जुड़वा शहर भी जो थे वो भी बंद कर दिए गए थे वहां पर। सो आप देखें कि अरबाबे इख्तियार की मेंटल हेल्थ, उनको लगता है हर वक्त शेर आया हुआ है, हर वक्त शेर नहीं आया हुआ। एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट, एज पीपल, हम एक एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है कि एक पैसे के खौफ को हमारा दिमाग 10 से मल्टीप्लाई कराता है और फिर हमारा बिहेवियर गवर्न करता है। जो इस वक्त गवर्नमेंट ने किया ना इस सिचुएशन में, वो वही है जो एक एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट करता है, बगैर शेर के ही शेर आने की तैयारी कर लेता है। तो उससे फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसामा साहब, जिस तरह की हम सिचुएशंस को डिस्कस कर रहे हैं अभी, जो धरने वाले ये जितने भी मामलात हैं, और इसके अलावा हम देख रहे हैं सैलाब मुतासरीन जिन पर जहनी दबाव है, इनको अब हम जहनी तौर पर कैसे सेहतमंद बना सकते हैं, इनकी सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, बहुत से लोग जब जंग में भी होती है, शहीद हो जाने वालों की बात करते हैं, सैलाब की बात होती है, बह जाने वालों की बात करते हैं। मैं उनकी बात करता हूं जो पीछे रह गए हैं। जो चले गए वो तो दुनिया से चले गए, जो पीछे रह गए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को, अपने जानवरों को, अपने घर वालों को, अपने घर के सामान को अपने सामने बहते देखा है, और वो उस ट्रॉमा के साथ ग्रो करेंगे, वो उनकी जात का हिस्सा बन जाएगा, चिपक जाएगा। देखिए, जब उंगली कटती है ना, तो फौरन आप डॉक्टर के पास जाने से पहले फर्स्ट एड देते हैं, थोड़ी सी पट्टी बांधते हैं।
तो जहनी ट्रॉमा की भी फर्स्ट एड होती है जी। कि अपने सामने सैलाब में चीजें बहते देखने से आपके दिमाग पे फौरन एक कट लगा है, एक जख्म लगा है, दिमाग ब्लीड करेगा, दिमाग रोएगा, उस वक्त उसको जरूरत है फर्स्ट एड की। उस वक्त क्या फर्स्ट एड होती है, और वो मैंने नहीं करनी, मैं तो टर्शरी केयर डॉक्टर हूँ, मैं तो बड़े अस्पताल में बैठता हूँ। उस वक्त करनी है आप लोगों ने, मीडिया वालों ने, जो वहाँ टीमें जा रही हैं उन लोगों ने, जो लोग वहाँ सेहतमंद हैं उन लोगों ने, लोगों की हैंड होल्डिंग करें, उनके बिछड़े हुओं से मिलाएं, उनकी बेसिक नीड्स पूरी करें, उनके जो लोग चले गए हैं उनकी तदफीन का बंदोबस्त करें, उनको अपनी जिंदगियों का मालिक खुद बनाएं। अब वो क्योंकि वो सैलाब में चीजें उनकी बह गई, हाँ जी इसका घर यहाँ बनेगा, इसका यहाँ बनेगा, उनके फैसले ना करें, उनको ऑन बोर्ड लें चीजों में। तो फिर ये ट्रॉमा कम होगा, ये साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के कंपोनेंट्स उनको मिलेंगे, तो यही परेशानी उनकी ग्रोथ बन जाएगी। सही, वो जब सैलाब से निकलेंगे तो वो एक बेहतर कम्युनिटी होके निकलेंगे, और ये नहीं होगा तो ये ट्रॉमा उनकी जात का नेगेटिव हिस्सा बन जाएगा, और वो फिर सोसाइटी को आगे चल के कुछ बहुत अच्छा नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो अच्छा नहीं देंगे। और अभी आपके पास वक्त है कि आप उनकी बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी फलाह के लिए कुछ इस तरह के काम करें। और उसामा साहब आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो रेस किए हैं कि किस किस तरह से जनाब उनकी दाद रसी जो है की जा सकती है, और उनके जो जख्म है वो ज़हनी मुंदामिल सेहत हो को सकते बेहतर हैं। बहुत बनाया जा शुक्रिया आपका डॉक्टर उसामा साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि ये जो धरने चल रहे हैं, ये जो रास्तों की बंदिश हो रही है, उसके अलावा ये जो सैलाब मुतासरीन आफात में घिरे लोग हैं, तो ये किस किस तरह जो है उन पर असरअंदाज हो रहे हैं, लोगों की जहनी सेहत जो है वो किस हद तक डिस्टर्ब हो रही है।